आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम को समझते हैं इसकी परिभाषा से। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है किसी भी व्यक्ति, जाति, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अगर उनके नाम के स्थान पर कुछ और यूज हुआ तो उसको हम कहेंगे सर्वनाम। सर्वनाम में आता है जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप इत्यादि शब्द। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम आपको पता है कि संज्ञा में सब चीज़ों का नाम होता है, उन नामों के स्थान पर यूज होने वाले शब्द सर्वनाम है। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। आप एक कॉपी पेन रखें सामने और ये नोट करें, क्योंकि अब हम सर्वनाम के भेद को नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। तो सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? फर्स्ट भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। अब एक एक भेद को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो पुरुषों के नाम के बदले में, इसमें पुरुषों में स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे, उनके नाम के बदले में जो सर्वनाम यूज होंगे उनको कहा जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद होते हैं, यानी कि ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आएगा जैसे 2 व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति कहता है कि मैंने खाना खा लिया, तो वो जब अपने बारे में बोलेगा तो उसको कहा जाएगा उत्तम पुरुष। इसमें आता है मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सर्वनाम शब्द आएंगे उत्तम पुरुष में। अगर मध्यम पुरुष को देखेंगे तो मध्यम पुरुष होगा जिसको वह अपनी बात सुना रहा है, सुनने वाला। तो सुनने वाले में कौन कौन से सर्वनाम यूज होंगे? तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। जैसे तुमने खाना खा लिया, तुम कहाँ जा रहे हो, ये बातें। तो अन्य पुरुष में आएगा यह, वह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, उन्हें, उन्हें, इससे, उसको। इसमें आएगा अगर 2 व्यक्ति मिलकर के किसी अन्य की बात कर रहे हैं तो उसमें ये सर्वनाम यूज होंगे। नेक्स्ट देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जब निकट या दूर की वस्तुओं के लिए संकेत किया जाता है। निकट और दूर के व्यक्ति या वस्तुओं के निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे। यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें पुस्तक की ओर संकेत हो रहा है, तो यह सर्वनाम है। और ये पुस्तक नज़दीक है, इसलिए यह सर्वनाम का यूज हो रहा है। जैसे वह मेज उनकी है, वह मीन्स ये कुछ दूरी पर है, तो मेज की ओर संकेत हो रहा है, इसलिए इसमें वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये मेरे हथियार हैं, ये नज़दीक वाली चीज़ों के लिए यूज होगा, तो हथियार की ओर संकेत हो रहा है। वे तुम्हारे आदमी हैं, आदमी की ओर संकेत हो रहा है, वे का मतलब है कि वे कुछ दूरी पर खड़े हैं, इसलिए वे सर्वनाम यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे। कोई, इसमें कोई भी हो सकता है, निश्चित नहीं है कि कौन आ गया। उसने कुछ किया, क्या किया ये पता नहीं है, कुछ किया। तो इसी तरह से इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट सर्वनाम समूह भी होते हैं, शब्द समूह भी होते हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम से। तो ये है कुछ न कुछ, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी और कुछ कुछ। ये सभी शब्द समूह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। इन्हें आप नोट कर लें, ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन होते हैं? जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। जैसे जो, सो, जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। इसमें जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शा रहे हैं। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जहाँ पर प्रश्न करने का भाव उत्पन्न होता है। जैसे कौन आया है, वह क्या कर रहा था, दूध में क्या गिरा है। जहाँ भी आपको प्रश्न का भाव नजर आए तो समझ लेना प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप का इस्तेमाल किया जाता है। यह आप अपने आप वाला आप होता है। एक आप पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है, मगर वो आप मध्यम पुरुष के लिए होता है। जैसे हमने अभी देख लिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ आप यूज हुआ है, आपने, आपको। ये वाला आप दूसरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब किसी सामने वाले को कोई बात बताई जा रही है। और ये वाला आप जो होता है, निजवाचक वाला आप, ये आप अपने लिए यूज़ होता है। जैसे मैं अपने आप खाना बना लूँगी, मैं अपने आप ये कार्य कर लूँगी। इस तरह से अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। और जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, तो ये आप अपने लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। और निजवाचक सर्वनाम में आप का प्रयोग इन स्थितियों में भी होता है। तो ये स्थितियां कौन कौन सी है? जैसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण या निश्चय के लिए, जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ। दूसरा है दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। तीसरा है सर्वसाधारण के अर्थ में, जैसे आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। इसी तरह से सर्वनाम अब एक नज़र में देख लेते हैं कि कौन से सर्वनाम शब्द किसमें यूज होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन से सर्वनाम यूज होते हैं? उत्तम पुरुष में आएगा मैं, हम लोग। इसी तरह से मध्यम पुरुष में आएगा तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। अन्य पुरुष में आएगा यह, ये, वे, वह, वे, ये लोग, वे लोग। इसी तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम में हम देखते हैं कि निश्चयवाचक में निकटवर्ती और दूरवर्ती चीज़ों को देखा जाता है। चीज़ें, वस्तुएं या कोई भी प्राणी। अगर नज़दीक है तो यह या ये लगेगा, अगर दूर है तो वह और वे सर्वनाम यूज होगा। इसी तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्राणीबोधक सर्वनाम होता है। जैसे कोई भी प्राणी, जैसे कोई घर आ रहा है, कोई भी प्राणी हो, इंसान भी हो सकता है, कोई जीव भी हो सकता है। इसी तरह वस्तुबोधक सर्वनाम है कुछ। अब संबंधवाचक सर्वनाम देखिए, संबंधवाचक में आता है जो और सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम को देखते हैं। प्रश्नवाचक ये भी प्राणीबोधक सर्वनाम है। कौन, कौन, कौन मतलब कौन आया, इसमें कोई प्राणी ही आएगा तभी पूछेंगे कौन आया, या कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, तो ये प्राणियों के लिए यूज होगा। इसी तरह से वस्तुबोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है। तो इसमें क्या या क्या क्या आएगा। क्या क्या में मतलब कुछ वस्तुएं, जैसे बाज़ार से बहुत सारी वस्तुएं लेके आएंगे तो आप कहेंगे कि आप बाज़ार से क्या क्या लेकर आए। अगर एक वस्तु है तो आप कहेंगे कि आप क्या लेकर आए। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से निजवाचक सर्वनाम है, इसमें आप का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, जब यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, और जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो ये विशेषण हो जाते हैं। इस बात को याद रखना है।
जैसे यह आ गई, यहाँ यह जो है, ये वाला यह सर्वनाम है। यह किताब कैसी है, किताब क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पर यह क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। इसी तरह से सर्वनाम के विकारी रूप के बारे में देखते हैं। तो विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, कारकों में प्रयुक्त होने पर। मगर सर्वनाम का प्रयोग संबोधन में नहीं होता है। हमने इससे पहले कारक पढ़ लिए हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद में से जो 6 भेद होते हैं उनमें सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। मगर जो संबोधन कारक है उसमें ये सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है, विकारी रूप नहीं होता है संबोधन में, जैसे हे, अरे, ओ। इस तरह से हम देखेंगे इसके विकारी रूप। मैंने, मुझको, मुझसे, हमने, हमको, हमसे, मेरा, हमारा, उसने, उसको, तुमने, तुमको, आपने, आपको, तुझे, तुम्हारा, तुमसे, इसने, इसको, किसको आदि। ये सब क्या है, ये है सर्वनाम के विकारी रूप। जैसे मैं से बन जाएगा, मैंने बनेगा, हमने, मैंने अगर बहुत हुए तो हमने, मुझको, मुझसे। इसी तरह से ये विकारी रूप है। अब सर्वनाम शब्द का पद परिचय देख लेते हैं। तो किसी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं शब्द का पद परिचय देखना है। पद क्या होते हैं, शब्द होता है एक स्वतंत्र शब्द। जैसे कहीं लिखा हुआ है मैं का कोई भी अर्थ नहीं है जब तक वो एक वाक्य में इस्तेमाल नहीं होता है। अगर मैं वाक्य में यूज हुआ है तो इसका मतलब मैं पद बन जाता है और इसका कुछ अर्थ होता है। इस वाक्य में अब मैं पद को देखना है कि ये क्या है, मैं है, ये सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा पुरुष है, तो ये उत्तम पुरुष है। इसी तरह से ये पुल्लिंग है और एक वचन है और कर्ता कारक है। और पढ़ना क्रिया का कर्ता है। इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना। और पढ़ना क्रिया को कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, इसलिए ये क्रिया का कर्ता है, पढ़ना क्रिया का। नेक्स्ट देखते हैं, चाय में कुछ पड़ा है। अब कुछ पद को पहचानना है, इसकी पहचान करनी है कि ये क्या है। तो कुछ है सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। कारक हम पढ़ चुके हैं। कर्म कारक क्या होता है, कर्ता का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो होता है कर्म कारक। इसी तरह से ये पढ़ा क्रिया का कर्म है। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, पढ़ने की, पढ़ा है। चाय में कुछ पड़ा है, तो ये पढ़ा क्रिया का क्या है, कर्म है। इसी तरह से आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के भेद के लिए या सर्वनाम के लिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वनाम के लिए। और सर्वनाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा का प्रतिनिधि। नेक्स्ट है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है। श्रोता माने सुनने वालों के लिए। जैसे आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, तो आपके लिए कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त होगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम या अन्य पुरुष सर्वनाम या उपयुक्त, सभी गलत हैं। तो इसके लिए होगा मध्यम पुरुष सर्वनाम। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, तो सुनने वाला मध्यम पुरुष सर्वनाम में आता है और बोलने वाला उत्तम पुरुष सर्वनाम में आता है। अगर दोनों किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, लेखक या वक्ता, और मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आता है और अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं।
उत्तम पुरुष में लेखक और वक्ता कैसे हुआ? लेखक देखिए कुछ किताब लिखेगा और पाठक क्या करेगा, उस किताब को पढ़ेगा। इसी तरह से लेखक ने लिख दिया और पाठक ने उसको पढ़ा, या श्रोता ने सुना और वक्ता ने कहा, इसीलिए ये आएंगे उत्तम पुरुष में। लेखक और पाठक का याद रखना है, लेखक उत्तम पुरुष में आएगा और पाठक मध्यम पुरुष में आएगा, पढ़ने वाला। इसलिए उत्तम पुरुष में है मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा। अन्य पुरुष में है वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको। नेक्स्ट देखेंगे, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो ये सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये दोनों इनके संबंध को जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका ये देख लेते हैं, प्रस्तुत वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम में दो वस्तुओं या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ करने और भरने का संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप क्या हैं, अपने आप के बारे में बता रहे हैं, तो आप आएगा निजवाचक सर्वनाम। ये निजवाचक का हम देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। इसमें देखते हैं निजवाचक आप का प्रयोग। तो निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। और तीसरा है, सर्वसाधारण के अर्थ में भी आप का प्रयोग होता है। फिर है, अवधारण के अर्थ में कभी कभी आप के साथ ही जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। तो इसका अविकारी रूप कौन सा है? वह है। इसको देख लेते हैं, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप होता है वह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कोई, कौन, कोई, उसने, 10 गुना। ये 10 गुना सर्वनाम नहीं है, ये है विशेषण। कौन सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसने है पुरुषवाचक सर्वनाम और कोई है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देख लेते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम। अगर आप LT टेट का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 8219312129 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ आना नहीं चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इसका सही
आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये अशुद्ध प्रयोग है। ये तेरे को, मेरे को, ये हम आम बोलचाल में यूज़ करते हैं, मगर ये अगर व्याकरण के तौर से देखा जाए तो ये गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये मुझे, देखो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो ये होगा उत्तम पुरुष। अगर तुझे होता तो वो होता मध्यम पुरुष। अगर उन्हें होता तो ये होता अन्य पुरुष। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के हैं 6 प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। क्या से देखिए स्पष्ट हो रहा है, क्या और कौन से ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या है, कौन है, तो ये आ गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसलिए कुछ निश्चित नहीं है, तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह ये आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई, वह। कौन प्रश्नवाचक, जो संबंधवाचक, और कोई आएगा अनिश्चयवाचक, और वह है निश्चयवाचक। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? यह, तो यह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम। नेक्स्ट है, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। कोई, कौन, जो, वह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जो। नेक्स्ट है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है विशेषण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसी तरह से सर्वनाम हमने कंप्लीट कर लिया है पढ़ के, और अब हम थोड़ी सी लोकोक्तियाँ देख लेते हैं, लोकोक्तियाँ या कहावतें और उनके अर्थ। तो फर्स्ट लोकोक्ति क्या है? फर्स्ट है, अशर्फी की लूट और कोयले का छाप। तो इसका मतलब क्या होता है? मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ वस्तुओं को संजो कर रखना। नेक्स्ट है, अजल गगरी छलकत जाए। तो इसका मतलब होता है थोड़ी विद्या, धन या बल होने पर इतराना। थोड़ी विद्या, थोड़ा धन और थोड़ा सा बल होने पर जब कोई इंसान इतराता है तो उसको कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। इसमें है, इसका अर्थ है निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार होता है। नेक्स्ट है, अपनी करनी पार उतरनी। तो इसका अर्थ होता है किए का फल भोगना। फिर है, अपना ढेंडर न देखें और दूसरे की फूली निहारें। तो इसका अर्थ होता है अपना दोष न देखकर दूसरों का दोष देखना। नेक्स्ट है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। इसका मतलब होता है परस्पर संगठन या तालमेल न रखना। नेक्स्ट देखते हैं, आप डूबे जग डूबा। इसका मतलब है जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। अगला है, आग लगनते झोंपड़ा, जो निकले सो लाभ। इसका मतलब है नष्ट होती हुई वस्तुओं में से जो निकल आए वह लाभ ही है। फिर है, आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी। झगड़ा लगाकर अलग हो जाना इसका अर्थ होता है। अगला है, आगे नाथ न पीछे पगा। इसका मतलब है अपना कोई न होना, घर का अकेला होना। आगे है, आगे कुआं पीछे खाई। इसका मतलब है हर तरफ हानि की आशंका। अगला है, आँख का अंधा
नाम नयन सुख, इसमें है गुण के विरुद्ध नाम, मतलब आँख का तो अंधा है, नाम है नयन सुख, नयन मतलब नैनों का सुख, मतलब अपने गुणों के विरुद्ध जब इंसान होता है। फिर है आधा तितर आधा बटेर, मतलब बेमेल स्थिति, कोई तालमेल नहीं है स्थिति का। फिर है आप भला तो जग भला, इसका मतलब होता है स्वयं अच्छे तो सारा संसार अच्छा लगने लगता है। फिर है आम का आम गुठली के दाम, इसका अर्थ होता है सब तरह से लाभ ही लाभ मिलना। फिर है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब कि करने को तो कुछ आए थे और करने लगे कुछ और। अगला है इतनी सी जान गज भर की जबान, मतलब कि छोटा होना पर बढ़ कर बोलना, बढ़ चढ़ कर बोलना। अगला है ईंट का जवाब पत्थर, इसका अर्थ होता है दुष्ट के साथ दुष्टता करना। फिर है इस हाथ दे उस हाथ ले, मतलब कि कर्मों का फल शीघ्र पाना। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका मतलब होता है कहीं सुख होता है और कहीं दुख होता है। अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब है अपराधी को पकड़ने वाले को डांट बताएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।